सीएम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो कल जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जदयू की बैठक को लेकर अटकलों का बाजार गर्म बताया जा रहा है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे कई अहम मुद्दे को लेकर अभी संशय बरकरार है। और सीएम नीतीश कुमार बैठक के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। कल जदयू की कार्यकारिणी की बैठक है और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रिंस कुशवाहा। प्रिंस, कल जदयू की कार्यकारिणी की बैठक है और उससे पहले आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं। इनके दिल्ली जाने का क्या कुछ मतलब निकाला जा रहा है? देखिए प्रिया, आज नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और ऐसे में आज जो है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। इस बैठक में नीतीश कुमार भाग लेंगे, लेकिन आज सुबह नीतीश कुमार ने बयान दिया है, कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो ललन सिंह के इस्तीफे की बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये समान बैठक है और ये हर एक साल होता है, लेकिन इस बार दिल्ली में ये बैठक हो रही है। नीतीश कुमार इस बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कॉन्फिडेंस थे नीतीश कुमार से के वो साफ दिख रहा था कि जो इस्तीफे की बात है उसको लेकर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है बिहार में कि नीतीश कुमार अगर एक हाथ से काम करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बातों से नकार गए कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वही बात कर ले कि नीतीश कुमार के जितने भी मंत्री हैं, चाहे उनके जो करीबी हैं, उनसे जब बात किया गया कि क्या ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह चल रही है। जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, राजनीतिक हलचल काफी तेज है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट किया था उसमें उन्हें कुछ अहम जगह नहीं मिली है और इससे वो नाराज चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि नीतीश कुमार के जो रुझान है और नीतीश कुमार जो करते हैं उस साफ तौर पे समझना, काम करने के बाद वो समझ पाएगा आदमी। लेकिन अभी फिलहाल जो बाजार में जो राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा सकते, एनडीए में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जिस उम्मीद से नीतीश कुमार ने जो सभी पार्टी, जो छोटे छोटे पार्टी थे, क्षेत्रीय पार्टी हो या बड़े पार्टी, उन सभी को इकट्ठा करने के लिए देश में निकले थे और इकट्ठा भी किए। लेकिन जो सोच कर नीतीश कुमार कर किए वो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मल्लिकार्जुन खड़गे को बता दिया, इसके बाद से पूरे तरीके से नीतीश कुमार अपने आप को फेलियोर समझ रहे हैं और इसके लेकर अब इसकी भरपाई करने को लेकर दूसरी रणनीति पे नीतीश कुमार का काम कर रहे हैं। लेकिन रणनीति क्या होगी? क्या इंडिया गठबंधन में ही रहकर वो कुछ बड़ा उलटफेर करेंगे? क्योंकि ललन सिंह की जो नजदीकी है आरजेडी से, इससे भी नीतीश कुमार काफी खपा है। और दूसरी तरफ ललन सिंह को जिस उम्मीद से बनाया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष की इंडिया गठबंधन में, नीतीश कुमार के लिए संयोजक पद कम से कम दिला पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को कम से कम प्रधानमंत्री नहीं तो फिलहाल संयोजक पद अगर मिल जाता तो बड़ी जिम्मेवारी थी। लेकिन नीतीश कुमार को नहीं मिल पाया, तो सारा ठिकरा राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनके माथे पे ये फूटता दिख रहा है। और इसी को लेकर अब हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़े। और क्योंकि अटकलें जो चल रही है कि ललन सिंह ने राष्ट्रीय पद से इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी उसे स्वीकार नहीं किया है। और ये स्वीकार हो सकता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो और नीतीश कुमार ललन सिंह को
पद से हटाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनीति कुर्सी हर संभाले वक्त जो और है उसके वो बाद चर्चा में रहती है। कल जिस तरह से आनंद मोहन ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, ये एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। एक तरफ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफा की बात चल रही है, सामने आ रही है, और दूसरी तरफ आनंद मोहन और उनकी पत्नी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आनंद मोहन जदयू में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो जदयू पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा था कि दिन के उजाले में आनंद मोहन सीएम आवास जाते हैं अपने पत्नी लवली आनंद के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात करने, और जब उनसे पूछा जाता है क्या कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन रात के अंधेरे में, कल जो रात 10 से लेकर 12 बजे तक सीएम आवास में हलचल रहा, सांसद और कुछ विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए हैं, जिसकी खबरें सामने आ रही है। और उसके बाद से नीतीश कुमार आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बड़े प्लान पे काम कर रहे हैं और बड़ा उलटफेर का एक संकेत है कि नीतीश कुमार कब क्या कर दे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब से आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं कि बड़ा उलटफेर होगा, ललन सिंह को राष्ट्रीय पद से की कुर्सी से छोड़नी पड़ेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और नीतीश कुमार वो कुर्सी संभालेंगे, और उसके बाद आनंद मोहन को भी जेडीयू में एंट्री मिलेगी। साथ में उपेंद्र कुशवाहा के भी जेडीयू में आने की बात कही जा रही है। वहीं आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो अभी भाजपा में है, उनकी भी आने की खबर सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह भी आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब पुराने तरीके पे जो लौकुश समीकरण हो या जो पुराने जो वोटर है, जो कोर वोटर है, जो खो चुके हैं, जो कम से थोड़ा बहुत वो कमजोर हो गया है, उसे अब दुरुस्त करने में नीतीश कुमार जुटे हैं। और ये दुरुस्त हो सकता है कि आरजेडी का साथ छोड़ दे या भाजपा के साथ चले जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहे और इन सभी जो नोट राजनीति की जो नोट वाल्टू है इसे टाइट कर ले, और जो पुराने जो अपने सहयोगी है, जो खोए हुए सहयोगी है, उनको बुलाकर जदयू को पूरी तरीके से मजबूत कर ले। क्योंकि बड़ा जदयू का एक धड़ा है जो ललन सिंह से काफी नाराज चलता है, और जदयू के जो कार्यकर्ता है नीतीश कुमार को या विधायक है, वो कितने बार भी कंप्लेन कर चुके हैं कि ललन सिंह का जो रवैया है, जो रूड बिहेवियर है, वो कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छा नहीं है, वो किसी को सम्मान नहीं देते हैं। इस कारण तमाम जो लिस्टें हैं वो बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि जो भाजपा में गए हैं, जो कार्यकर्ता गए हैं या नेता गए हैं, वो यही आरोप लगा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बिहेवियर अच्छा नहीं है, किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं और जदयू को लगातार कमजोर कर रहे हैं। इसलिए इसी ग्राउंड पे वो लोग जदयू छोड़कर भाजपा में गए हैं। प्रिंस, जदयू में टूट की खबर भी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले तो नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो अपनी अपनी बातें रख रहा है। एक तरफ जो है बीजेपी कह रही है कि हम किसी भी सूरत में हम नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल नहीं करेंगे। वहीं जदयू का भी कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? जदयू पार्टी को मजबूत तो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2-3 दिन से राजनीतिक चर्चाएं जो सामने आ रही है, इससे एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन हम अगर प्रशांत किशोर की बात कर ले तो प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नाराज चल रहे हैं, क्यों उनकी नाराजगी है? अगर कांग्रेस की तरफ से पीएम उम्मीदवार का नाम तय किया गया है तो वो सही है, क्योंकि जिसके जितने सांसद रहेंगे उसकी उम्मीदवारी भी बढ़ जाती है। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं सांसद ज्यादा है, इसलिए वो जो उम्मीदवार उतार रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए प्रिया, आपने बात की जदयू के टूट की, एक खबर आ रही थी और जदयू को तोड़ने के भी प्रयास जदयू के लोग ही कर रहे थे। इन सभी चीजों को नीतीश कुमार ने भांपते हुए उनसे पहले ही पल्ला बदल दिया और गियर भी बदल दिया। और गियर बदला यूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी इस पद मुक्त कर दिया
और तमाम जो कुछ कुछ ऐसे जो लोग थे जो जदयू में को तोड़ने में जिनकी हाथ थी, जो इनके जो इस पे काम कर रहे थे, उन सभी के इरादों पे पानी फेरते हुए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। और इसके साथ ही दिल्ली जो बैठक पटना में होती थी उसे दिल्ली में बुलाया गया और अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक भी किए, सांसदों से मुलाकात भी किए और तमाम जो विधायक है उन सभी विधायकों से बुलाकर अपने आवास में मुलाकात करते हैं। और उसके बाद से ललन सिंह पे कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली रूप से दबाव बनता है कि उन्हें पद छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाए। और ललन सिंह भी यही करते हैं, अपने इस्तीफा मुख्यमंत्री आवास में भिजवाते हैं। उसके बाद से अब आज जो पदाधिकारियों की बैठक है, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और ऐसे में सब कुछ साफ हो जाएगा। और दूसरी बात आपने जो कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस ने अगर अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो ठीक ही किया है, जिसकी जितनी सांसदों की संख्या होगी उस हिसाब से उसका उम्मीदवार होगा। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं चाहते। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सबसे पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो क्लियर हो जाए। नीतीश कुमार यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल समेत में चाहते हैं कि अपने पार्टी के लिए सीट हमें मिले, क्योंकि जितने 17 यहाँ पे सांसद हैं नीतीश कुमार के, अगर 17 सांसद में से कुछ कटौती की जाती है तो ये भरपाई यूपी और झारखंड और बंगाल में किया जाए और इस तरह से उनको सांसदों की जो संख्या है बढ़ाया जाए। क्योंकि कांग्रेस को हो, चाहे सीपीआई सीपीएम को हो, चाहे यहाँ पे माले समेत तमाम जो छोटे छोटे जो पार्टियां हैं उन सभी को नीतीश कुमार यहाँ पे सीट दे रहे हैं, तो वो भी नीतीश कुमार अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें भी यूपी और बंगाल झारखंड में हमें भी सीट मिले और वहां से भी हम अपना उम्मीदवार उतारे। लेकिन कांग्रेस और जो बड़ी जो पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, वो ये अभी तक नहीं कर पाई है। इसको लेकर नीतीश कुमार काफी नाराज है। और प्रशांत किशोर भी पहले जब जदयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे तो वो भी आवाज उठाते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल है, लेकिन अब आजकल वो पूरे तरीके से जन स्वराज एक संगठन चला रहे हैं, उसके हिसाब से वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। तो अब विरोधी है तो विरोध में है, विपक्ष में है तो वो बोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के काफी वो करीबी रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया है। लेकिन जदयू और जो इंडिया अलायंस है इनमें काफी अब तलखे बढ़ गई है। अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देते हैं और उनका जो इस्तीफा है वो अगर स्वीकार किया जाता है तो उनके जगह पर अब ये नई जिम्मेवारी किसे दी जा सकती है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर ललन सिंह की इस्तीफा होती है तो इसके बाद से जो अटकलें हैं कि ये ओबीसी कोटे में जाएगी। ओबीसी समाज से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसमें रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं उनकी भी चर्चा है, अशोक चौधरी की भी चर्चा है और बाजार जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से जदयू में कमबैक कर सकते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अशोक चौधरी को भी बनाया जा सकता है। तमाम ऐसे लंबी फहरिस्त लिस्ट है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा मजबूत जो दावेदारी है लगभग वो अशोक चौधरी हो गए हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, तमाम और भी लोग हैं, उनकी दावेदारी अभी मजबूत है। और नीतीश कुमार अभी इस पे अभी मुहर नहीं लगा है क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा होना बाकी है। और इस तरह से तमाम जो लोग हैं कतार में लगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं ये तो नीतीश कुमार समय आने पे ही अपना पत्ता खोलेंगे। प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कल जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उससे पहले ही आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनका दिल्ली रवाना होने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि जदयू में टूट है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने पीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी और इस पर सहमति भी लगभग बन चुकी है। इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज है और हो सकता है कि वो एनडीए गठबंधन का फिर से दामन थाम ले। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाने के बाद क्या कुछ निर्णय लेते हैं या फिर क्या कुछ राजनीतिक गलियारे में नया मोड़ आता है।